तो उन्होंने हमें बोला कि जो बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं या अकाली दल वाले हैं वो 300, 400, 500, हज़ार में बंदे उठा के लाते हैं। जी हम लोग जैसे कि केजरीवाल जी बोलते हैं कि हम लोग ये राजनीति करने नहीं आए हैं, इसको बदलने आए हैं। महात्मा गांधी जी लगा लीजिए, भगत सिंह लगा लीजिए, जब वो लोग कुछ बदलने के लिए घर से निकले थे उनके पास भी कुछ नहीं था, अकेले थे, लेकिन सिर्फ एक जज्बा देशभक्ति का था। उसी जज्बे को लेके हम लोगों ने ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। नहीं बदलाव तो इस टाइम साडा मतलब पूरे जोरा शोरा तो आया सी 2017 तो ही डॉक्टर साहब की मतलब फुल सपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ। हाँ जी डॉक्टर साहब वास्ते तो मैं ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ डॉक्टर साहब ने कभी भी नहीं अपने ਮੂੰਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ मैं जी MLA हाँ या मैं चोन लड़ना चाहना, उन्होंने अपने ਵੱਲੋਂ कुछ नहीं किया। वो कहते जी मेरी जो टीम है ना। नमस्कार, फिर से स्वागत है कंचन ट्यूब पर। अब हेलो पंजाब की यात्रा में हम निकले हैं, चुनावी यात्रा है। अब किसी गली नुक्कड़ मोहल्ले में नहीं हूँ, मैं घर में हूँ और खोखर साहब का ये घर है। खोखर साहब बिल्कुल बैठे हैं सामने। और मैं बता दूं कि अमृतसर साउथ की जो सीट है वहाँ पर इंद्रबीर जी हैं, निज्जर जी हैं, डॉक्टर साहब उनकी कैंपेनिंग कर रहे हैं। और पूरा ये जो टीम है, युवा टीम, यही पूरा इन्हीं के कंधों पर दारोमदार है। आशीष जी हैं, उनकी धर्मपत्नी ज्योति जी हैं, स्मृति जी हैं, हमारे एक और मुख्तार सिंह है। मैं सभी से बात करने वाला हूँ और ये वो टीम है जो दिन रात लगी रहती है। और हमने इनसे भी बात करनी चाहिए कि किस तरह से वो कैंपेनिंग करें। और शैतान बच्चे भी हैं खोखर साहब के, मैं दिखा दूँ एक बार आपको। ये देखिएगा, एवेंजर और सुपरमैन, मतलब जितने भी वो सुपरस्टार हैं वो हॉलीवुड के, वो सभी इनके घर में हैं। तो सबसे पहले मैं आशीष जी के पास जाऊँ। आशीष जी, स्वागत है आपका कंचन ट्यूब पर। थैंक यू सर जी। किस तरह से चल रही है कैंपेनिंग आपकी पूरी? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का थैंक्स करता हूं कि आप लोग बहुत दूर से यहाँ पे आए हमारी कैंपेनिंग के लिए। सेकंड थिंग इज़, आज की डेट में कैंपेनिंग जो डॉक्टर साहब की चल रही है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चल रही है जी। और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ख्र की क्या बात है, लास्ट 1 और 2 डेज़ पहले की बात है कि 2-4 पार्टीज़ के लोग थे तो मेरे घर के बाहर खड़े थे। तो बातें शुरू हो गई कि जब रैलियां होती हैं जी, तो वो रैलियां कैसे की जाती हैं। जी। तो उन्होंने हमें बोला कि जो बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं या अकाली दल वाले हैं वो 300, 400, 500, हज़ार में बंदे उठा के लाते हैं जी। और रैलियों में दिखाया जाता है कि 10,000 बंदा इकट्ठा हो गया अकाली दल के लिए, 20,000 बंदा इकट्ठा हो गया यहाँ के लिए। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आप लोग अपना काम धंधा सब कुछ बंद करके बैठे हो जी, तो ये जो रैलियों में आपके लोग आते हैं तो इसके पैसे कौन देता है? मैंने कहा जी हम लोग जैसे कि केजरीवाल जी बोलते हैं कि हम लोग ये राजनीति करने नहीं आए हैं, इसको बदलने आए हैं। हमारी जितनी भी रैलियां होती हैं, किसी भी रैली में कोई भी बंदा, एक सिंगल पर्सन भी पेड नहीं होता। मतलब जो भी आपका समर्थक है, जो आपका वोटर है, वो जेन्युइन है, बिना किसी लालच के है। और सर बिना किसी लालच के भी होते। देखिए चंडीगढ़ में जैसे रैलियां होती हैं, लुधियाने में हुई केजरीवाल जी की, पटियाला में हुई, इन रैलियों में लाखों के हिसाब से बंदा इकट्ठा हुआ जी। और आप खुद सोचिए, विदाउट एनी पेमेंट, एक तो हम उन बंदों को कुछ दे नहीं रहे हैं, ऊपर से वो अपनी पॉकेट से खर्चा करके केजरीवाल जी को मिलने सिर्फ जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा बदलाव आज से पहले ना कभी हमने कभी सोचा था ना देखा है। और उम्मीद करता हूँ, उम्मीद क्या करनी है, यकीन से कहता हूँ ये चीज़ आने वाली ज़िंदगी में भी कभी कोई पार्टी कर ही नहीं सकती सिवाय आम आदमी पार्टी के। आशीष जी, आप मीडिया एडवाइज़र अमृतसर के जिला देखते हैं? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। तो जब आप आम आदमी पार्टी से जुड़े थे और जब आज एक फाइट में है, सरकार बनाने जा रहे हैं आप लोग, तो किस तरह से देखते हैं, किस तरह के बदलाव आए हैं? सर बदलाव सबसे पहले तो ये चीज़ थी, जब आज से 3-3.5 साल पहले हम लोगों ने जब काम स्टार्ट किया तो लोग हमें कहते थे यार पागल हो गए हो, उस पार्टी के साथ काम कर रहे हो जिसका कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन उस टाइम पे भी हम लोगों ने सोचा कि अगर हमें देश बदलना है, समाज बदलना है तो थोड़ा सा पीछे चले जाइए। महात्मा गांधी जी लगा लीजिए, भगत सिंह लगा लीजिए, जब वो लोग कुछ बदलने के लिए घर से निकले थे उनके पास भी कुछ नहीं था, अकेले थे, लेकिन सिर्फ एक जज्बा देशभक्ति का था। उसी जज्बे को लेके हम लोगों ने ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और जिस दिन से ज्वाइन की आज तक के जो बड़े बड़े बदलाव हमने क्या देखे, तो आज इस मुकाम पर खड़ा कर दिया कि आज बातें चल रही हैं, वही जनता कहती है कि अब की बार केजरीवाल में। तो आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं सुबह अपने घर से निकलता हूँ मेरे अंदर एक ऐसा उत्साह, ऐसी खुशी होती है कि जब हम लोग निकलते हैं ना, लोग दूर दूर से बुलाते हैं यार आपकी सरकार आने वाली है, हमारे बारे में भी कुछ सोच लीजिए। तो मैं तो उन सब लोगों को एक ही मैसेज देता हूँ
कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी, हमें किसी एक बंदे के लिए सोचने के लिए नहीं सरकार बनानी है, हमें इस समाज को बदलना है, इस पंजाब को बदलना है, पूरे पंजाब के बारे में सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिएगा, उम्मीद करेंगे। और आशीष जी पूरा दिन लगे रहते हैं, धर्मपत्नी भी लगी रहती है, रजनी जी, उनसे हम बात करेंगे। ज्योति, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, तो तब क्या होता है कि बहुत सारे नाम हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। ज्योति जी, कंधे से कंधा मिलाकर आप लगे हुए हैं अपने पति के साथ, आम आदमी पार्टी के लिए लगे हुए हैं, किस तरह से देखते हैं? महिला हैं, महिलाओं को जोड़ने का मादा भी आप रखती हैं, दारोमदार भी आपके कंधों पर होगा। जी बिल्कुल सर, महिलाओं का जो कहते हैं ना कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, और हाफ जो पॉपुलेशन है वो महिलाओं की ही है, और अगर हम महिलाओं को साथ लेकर चलेंगे तो मैं नहीं मानती कि आम आदमी पार्टी की जीत को कोई रोक सकता है। और इसमें सबका योगदान इस बारी आप देखते बनता है सर। हम लोग ग्राउंड फील्ड पे जाते हैं, महिलाओं के साथ हमारी इंटरेक्शन होती है, और वो ज़रूर इस चीज़ को जो है वो लेकर आएंगे। आप देखिएगा इस बारी वो कहेंगे, क्योंकि वो तो एक कौन से वार्ड के प्रेसिडेंट हैं आप? जी मैं डिस्ट्रिक्ट जॉइंट सेक्रेटरी हूँ वुमेन विंग की। ये देखिए, ये प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर। हमने कहा था कि उनके काम दिखाएंगे, प्रचार। ठीक है मैडम, लगे रहिएगा, शुभकामनाएं हैं। इधर स्मृति जी हैं, काफ़ी कम बोलते हैं, काफ़ी शाय हैं। पिछले 3 घंटे से हम लोग साथ हैं, लेकिन उनके श्रीमुख से हमने एक भी शब्द अभी सुनाई नहीं दिया है। क्या बात स्मृति, बचपन से ही ऐसे हो या राजनीति में आने के बाद ऐसा चेहरा मोहरा और आपने अपना नेचर बना लिया? नहीं सर, मेरे हिसाब से ऑब्जर्वेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है, बोलना बाद में चाहिए, पहले ऑब्जर्व करना। ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल। देखिएगा, क्या देखते हैं कैंपेनिंग में जब आप लोगों के पास जाते हैं तो महिलाओं को जोड़ने की जिम्मेवारी आपके कंधे पर रहती है, युवाओं को जोड़ने की जिम्मेवारी? दोनों की सर, मतलब सभी को हमें एक साथ एक दूसरे के साथ जोड़ना है। इस तभी हम जो है ये कहते हैं ना कि जब हम साथ में काम करते हैं तो फिर ही हम कोई भी चेंज जो है वो ला सकते हैं। सो इस टाइम पे यूथ को, ओल्ड एज, सभी मतलब सभी का जुड़ना बहुत ज़रूरी है साथ में, कि हम लोग जो है इस बार जो जीत के दिखाना है, सभी को दिखाएंगे। बिल्कुल दिखाएंगे। भगवंत मान जी को मुख्यमंत्री बना के दम लेने वाले हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस बार हम सब, खाना भी छूट गया होगा, पीना भी छूट गया होगा इस दिनों आपका? बिल्कुल सर, सही बात है। इस टाइम तो पूरा फोकस यही है कि बस जो है कि हमारी पार्टी जो है वो आनी चाहिए, और पार्टी ये लागे रहेंगे। ये युवा हैं, एक और हमारा अब ये कहते हैं कि आवाज़ निकली, इनकी आवाज़ निकालें। क्या नाम है आपका? मुख्तार सिंह। मुख्तार सिंह, देखिए कितना खूंखार सा नाम है, और आप मतलब इतना शर्मा रहे हैं। नहीं शर्मा नहीं रहे सर, वो थोड़ा नारा लगा कर गला थोड़ा बैठ गया है। क्या बात है, देखिएगा, मतलब बचने के हजारों बहाने हैं। देखिए, ये वो शख्स हैं जो दिन रात लगे रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पार्टी के लिए काम करते हैं, डॉक्टर निज्जर जी के लिए काम करते हैं, कैंपेनिंग कराते हैं। ये उन गलियों में भी, उन तंग गलियों में, टूटे फूटे रास्तों पर भी पहुँचते हैं जहाँ पर हर कोई नहीं पहुंच पाता, जहां छोड़ दिया जाता है उस छोर तक ये लोग जाते हैं। क्या इरादा लेकर निकलते हैं कि जीतना है? पूरा जीतना है जी। इस बार आप जीत के ही रहना है। मतलब पूरा पंजाब जीत लेना इस बार? हाँ जीतना है जी, जीतना है। ठीक है, अब की बार खुंदक में है सभी। दूसरे भाई हैं हमारे, इनके बारे अभी थोड़ी देर पहले हम हंस रहे थे कि भाई साहब बोलते नहीं है, रिजर्व रहते हैं। अपने जो इनका जो सर्कल है 2 4 6 लोग हैं, शायद उन्हीं के साथ ये हंसते बोलते होंगे, बाकियों के साथ तो है ऐसा ही कुछ है? नहीं धमका क्यों रहे हो भाई? ऐसी कोई बात नहीं है सर। मुझे लगा कि कहीं कहने वाला है कि भाई तू वीडियो बंद कर, फिर बात करते हैं। क्या नाम है? रवि कुमार। रवि भाई, किस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं? क्या क्या जिम्मेवारी सुबह से लेकर शाम तक होती है आपकी? बस ऐसे ही लोगों के घरों में जाकर लोगों को जोड़ना, कुंडियाँ खड़कानी है, उनको परेशान करके रखना है, उनको बताते रहना है कि आम आदमी आ रहे हैं, आम आदमी की सरकार आ रही है। बिल्कुल आ रही है सर, 110% आ रही है। ये देखिए, युवाओं में ये कॉन्फिडेंस है, कहाँ से आया? ये आया केजरीवाल से, भगवंत मान से, और जो उनके काम है दिल्ली में, जो उन्होंने काम किए, जो उनकी नीतियां हैं, वहाँ से आए हैं। एक और सज्जन है, क्या शुभ नाम है? रणदीप गिल। रणदीप गिल साहब भी लगातार लगे हुए हैं, पूरा दिन से लगे हुए हैं। गिल साहब, किस तरह से देखते हैं पूरी कैंपेनिंग? क्योंकि आप पहले दिन से डॉक्टर साहब से जुड़े हैं, और आज जब बिल्कुल एन मौके पर चुनाव आ गया है, तकरीबन 30 दिन मुश्किल से पड़े हैं, उसमें से भी 3 दिन निकाल दे, 27 दिन आप लोगों के पास है, तो किस तरह से देखते हैं बदलाव? नहीं, ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾ ਸ਼ੋਰਾ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਭਰੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾइम ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਚਰੇ ਹਾਂ। गिल साहब डॉक्टर साहब के लिए एक बात कही जाती है कि वो बड़े शालीन हैं, ठंडे व्यक्तित्व के धनी हैं, बहुत शालीन हैं। हाँ जी, डॉक्टर साहब वास्ते तो मैं वो कहना चाहवागा भी डॉक्टर साहब ने कभी भी नहीं अपने मूँह ये कहा भी मैं जी MLA हाँ या मैं चोन लड़ना चाहना। उन्होंने अपने वालों कुछ नहीं किया। वो कहते जी मेरी जो टीम है ना, मैं वो ही हाँ सब कुछ, बाकी उन्होंने टीम ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। तो सभी को साथ लेकर चलते हैं, सभी को पूरा मान देते हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪੂਰਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। देखिएगा ये खूबी है डॉक्टर निज्जर साहब की कि वो सभी को साथ लेकर चलते हैं, छोटा बड़ा नहीं मानते और काफ़ी मिलनसार है। आम व्यक्ति है या उनके अपने हैं, सभी के लिए वो उतना ही सम्मान है। और यहाँ पर ये जोड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब जोड़े हुए हैं, लेकिन इस पूरी मंडली के जो सरपंच जो प्रधान है खोखर साहब हैं, क्योंकि इन्हीं के कंधों पर उनको जोड़ने का जिम्मेवारी थी और खोखर साहब ने इसको बड़ी शिद्दत से किया। खोखर साहब लगे रहते हैं अपनी टीम के साथ? जी सर, हर टाइम जितना भी हो सकता है अपना 100% देने की पूरी कोशिश करते हैं टीम को, डॉक्टर साहब को। जी जी। तो कब तक देने वाले हैं, जब तक उनको कुर्सी पर नहीं बिठा देते? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि उसके बाद भी करेंगे सर को पूरी सपोर्ट कुर्सी पे बिठा के। मतलब इस बार तो सब टारगेट साफ दिखाई दे रहा है। टारगेट साफ ही दिखाई दे रहा है जी। मतलब सरकार से कम कुछ नहीं चाहिए इस बार? नहीं, कुछ नहीं चाहिए सर, कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली सर क्या हुआ कि जब भी हम कंपेनिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं पिछले 8-9 महीने से देख रहे हैं, मतलब कि वही मुद्दे आ रहे हैं, वही हर जगह आ रहा है कि बिजली, पानी, सड़कें। मेन हर पब्लिक की यही प्रॉब्लम है, बिजली, पानी और सड़कें। महंगाई तो है ही है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि अगर पिछले सरकारों ने अच्छा काम किया होता तो शायद ये बार बार हर इलेक्शन ना आती। हर इलेक्शंस में यही है। अब हमें भी इतनी टाइम हो गया देखते, वोटिंग करते हुए, डालते हुए, कि हर बार यही समस्या पे जो भी जाता है वोट मांगने, जो अगर कोई जाता है तो वो भी कहता है ये हम आपके एरियाज़ की ये स्ट्रीट लाइट्स करवा देंगे, सीवरेज करवा देंगे, सड़कें बनवा देंगे, वही मुद्दे चल रहे हैं। खोखर साहब, कल आज आप डॉक्टर साहब को विधायक बना देंगे, सरकार बन जाएगी, वो शायद मंत्रिमंडल में भी आ जाएं। उसके बाद जनता आपको पकड़ने वाली है कि आपने कहा था काम होंगे, फिर आपकी जवाबदेही होगी? बिल्कुल होगी सर, लेकिन ये बात है कि बाकियों की जैसे नीयत और नीति में दोनों में फ़र्क हो जाता है। आम आदमी पार्टी की ये है कि नीयत और नीति दोनों स्पष्ट है और दोनों साफ है। तो करवा पाएंगे आप डॉक्टर साहब से, सरकार से काम करा पाएंगे? पूरा होगा। हाथ पकड़ के काम करा पाएंगे या रिक्वेस्ट करके? नहीं सर, रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब की आप मतलब कि उनको खुद पता है नॉलेज में कि मेरे कौन कौन से एरिए हैं, कौन कौन वीक है, कहाँ पे पानी की ज़रूरत है, कहाँ पे सीवरेज की है, कहाँ पे सड़कों की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब खुद सारा सर्वे कर चुके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच संवाद का काम खोखर साहब करेंगे, सरकार की और जनता के बीच का? 101% जी। चलिए, शुभकामनाएं रहेगी और उम्मीद करेंगे जिस शिद्दत से आप लोग लगे हैं, जिस मेहनत से आप काम करते हैं, आपको वो मुकाम हासिल हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। और सर मैं कंचन टीवी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग सर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और पंजाब की जैसे जो इलेक्शंस की है सारी ये कवरेज कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से आप कर रहे हैं एंड थैंक्स लॉट फॉर यू सर। चलिए शुक्रिया। और खोखर साहब ने जो तारीफ़ की है, यही हमारे लिए कोयले का काम करता है। जैसे कोयले की रेलगाड़ी में जो कोयला डालते हैं तो वो बहुत स्पीड से भागते हैं, तो ये जो तारीफ़ हमें मिलती है वो हमारे लिए ईंधन का काम करती है और हमें रुकने नहीं देती, टिकने नहीं देती और लगातार लगे हैं। 2 दिन 3 दिन हमें अमृतसर में लगाने थे, तो यहाँ से हम कुछ ऐसी मीठी यादें, कुछ ऐसे दोस्त कमा कर जाना चाहते हैं कि ताउम्र हमारे जहन में रहे और हमारी गुड बुक में ये दोस्त रहें, ताकि जब भी हम अमृतसर का नाम लें तो इनके चेहरे पर हमारी तस्वीर उभे और हमारे जहन में इनकी तस्वीर उभे।